क्या नवाज शरीफ फिर जेल जाएंगे? एहतसाब अदालत के जज रेफरेंसेस का फैसला कल सुनाएंगे। जज अरशद मलिक छुट्टी के दिन भी अल अजीज यार फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला लिखने में मसरूफ रहे। नवाज शरीफ कमरे अदालत में फैसला सुनेंगे। नैब हुक्काम भी मौजूद होंगे। सजा की सूरत में नवाज शरीफ को अदालत से ही जेल मुंतकिल किया जाएगा। फैसला करप्शन केसेस का नून लीग की कोशिश सियासी शो बनाने की। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस के फैसले के मौके पर लीगी कारकुनान को कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचने की हिदायत। कारकुनान सुबह 8:30 बजे पहुंचेंगे। सिक्योरिटी इंतजाम के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस की मुशावरत। अदालत के इर्द गिर्द 1000 एहलकार ताजुनात किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने अचानक इस्लामाबाद आकर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुमकिन अदालती फैसले के बाद के लाहे अमल पर बातचीत की। मिनिस्टर्स इनक्लेव में 2 घंटे तवील मुलाकात के बाद नवाज शरीफ मरी चले गए। जरा के मुताबिक छोटे भाई के बाद बड़े भाई भी जेल गए तो तमाम फैसले पार्टी का मुशावरती बोर्ड करेगा। पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त कल अदालत की तरफ लगी हुई हैं। केस बड़ा सीधा है। नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों की अरबा रुपए की प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज किन पैसों से बनाई? पिछले 15 साल में वो जिनबूत पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। अगर ये सारे मासूम हैं तो फिर बदमाश कौन है? तमाम नजरें कल नवाज शरीफ के रेफरेंस के फैसले पर लगी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं केस बड़ा सादा है। शरीफ फैमिली की बैरून मुल्क में अरबों रुपए की जायदादें हैं। सवाल ये है पैसा कहां से आया? अगर ये लोग मासूम हैं तो बदमाश कौन है? पिछले 15 साल किसने मुल्क को लूटा? सारे इस वक्त मासूम शक्लें बना के कभी पार्लियामेंट में जिनकी तकरीरें सुने, बाहर बैठे हुए आंसू आंखों में। मजाल है कुछ शर्म आई हो जब इन्होंने पाकिस्तान के पैसे लूटे। बेहयाई से कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी होकर इसमें मूवमेंट चलाएंगे हम। मैं आपको इस इत्तेहाद का नाम भी तजवीज कर देता हूँ, TOP, थग्स ऑफ पाकिस्तान। फवाद चौधरी ने अपोजिशन के अलायंस को नया नाम दे दिया। कहते हैं इत्तेहाद का नाम TOP यानी ठग्स ऑफ पाकिस्तान रखें। फिल्म इंटरवल से आगे जा चुके। इख्तितामी सीन चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले बेहयाई से कहते हैं कि इकट्ठे होकर तहरीक चलाएंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत खत्म हो चुकी। इमरान खान आवाम की वाहिद उम्मीद है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को सजा होगी। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं उनकी नजर में नवाज शरीफ जायदादों की मनी ट्रेल नहीं दे सके। पाकिस्तान को लूटने वाले कैफरे किरदार तक पहुंच रहे हैं। जायदादें बनाने और पैसा मुल्क से बाहर भेजने वालों का एहतसाब होगा। नैब की जेरे हिरासत शख्स को PHC का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। के बारे में अभी राय दे नहीं सकता क्योंकि मैं जज तो हूँ नहीं और ना ही पूरे दलाइल मैंने सुने हैं, ना ही मेरे सामने पूरा रिकॉर्ड है जिसको मैंने एग्जामिन किया हो। यकीनन जज साहब ने जिन्होंने पूरे दलाइल सुने हैं, अदालतें आज़ाद हैं और वो आज़ादी से अपना फैसला करें। जज नहीं हूँ जो नवाज शरीफ के केस के फैसले का बताऊं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अदालतें आज़ादी से फैसला देंगी। अपोजिशन जनूबी पंजाब के लोगों में दरारें डालने की कोशिश कर रही है। वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में कल अफगानिस्तान रवाना होंगे। ईरान, चीन और रूस भी जाएंगे। हमारे हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार, अपनी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी दौलत में तो इजाफा किया, मगर उन्होंने पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जिस बेदर्दी से आपने कौम को लूटा है, आपकी जितनी भी जायदादें हैं पाकिस्तान में वो जब्त होनी चाहिए। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जायदादें जब्त होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर नईमुल हक का मुतालिबा। कहा साबिक हुक्मरानों ने इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करके मुल्क को लूटा। मिड टर्म इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं।
नाइमुल हक का राबिता अवामी मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। पहला जलसा 27 जनवरी को मियांवाली में होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो इज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर। अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा, चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा। वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर शेख रशीद बरहम। कहते हैं इमरान खान को वोट इसलिए मिले कि इनकलाब लाए। चोरों का एहतसाब ना हुआ तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। कब्जा माफिया में कोई जितना भी बड़ा बदमाश हो निस्तो नाबूद कर देंगे। पेशावर में रहमान बाबा एक्सप्रेस के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ट्रायल हुए हैं, उनके अंदर पूरी कौम जान चुकी है कि ये तमाम कार्रवाई मफरूजों के ऊपर की जा रही है। नैब कोई किसी किस्म का ठोस करप्शन का केस साबित करने में नाकाम रहा है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ मफरूजों पर और सियासी एजेंडे पर कार्रवाई की जा रही है। नैब करप्शन का कोई ठोस सबूत देने में नाकाम रहा। हाई कोर्ट ने भी सबूत मांगे लेकिन नैब नहीं दे सका। इंतकामी कार्रवाइयों से नवाज शरीफ की मकबूलियत बढ़ रही है। इमरान खान एहतसाब के लिए अलीमा खान, अलीम खान और जहांगीर तरीन को पेश करें। पीपल्स पार्टी ने भी मुतालबा दाख दिया। नफीसा शाह कहती हैं सबका एहतसाब कबूल है लेकिन इंतकाम की मज़ाहमत करेंगे। इमरान खान जालसाजी करके इक़्तिदार में आए, जानते हैं उन्हें मिसाक़ जमहूरियत से तकलीफ क्यों है। मुल्क में बदउनवानी नासूर बन चुकी, जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना इंतहाई जरूरी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि हर कोई बदउनवानी का खात्मा चाहता है। इसका वाहिद हल खुद एहतसाबी है। मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का दंगल। नाज सिटी न्यूज़ को कई नशिस्तों के गैर हतमी नताइज मौसूल। कराची में पीपल्स पार्टी और एमकेएम, जबकि अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी की बरतरी 12 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। फिरदौस नकवी की खाली करता नशिस्त जमात इस्लामी ने जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर सीटों पर पीटीआई और एएनपी कामयाब। प्रोफेसर मियां जावेद की लाश के साथ हथकड़ियों की मौजूदगी की तहकीकाती रिपोर्ट पेश। इमरजेंसी पुलिस गार्ड्स इंचार्ज अब्दुल कयूम, हेड कांस्टेबल मोहम्मद आजम और कांस्टेबल इमरान मुअत्तल। एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। सक्खर में जहालत, पंचायत ने कम उम्र बच्चों की शादी कर दी। बासर अफराद ने 8 साल बच्चे पर कारोकारी का इल्जाम लगाया। फैमिली को 5 लाख जुर्माना और बच्ची का रिश्ता देने का हुक्म सुनाया। फिर 6 साल बच्ची का 14 साल के लड़के से निकाह पढ़ाया। मुतासरा फैमिली की चीफ जस्टिस और वजीर आला सिंध से नोटिस लेने की अपील। पाकिस्तान की तन्हाई के खात्मे में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अमरीका और दीगर ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने में सिपा सालार की खामोश डिप्लोमेसी का मौसर अमल दखल है। करतारपुर राहदारी खोलने के मुदब्बिराना फैसले से भारत पहली बार सिफारती बहास पर बैकफुट पर है।
मलेशिया जाने वालों के लिए खुशखबरी। PIA का लाहौर से कुआलालंपुर परवाजें बहाल करने का ऐलान। कौमी एयरलाइन की मलेशिया के लिए सर्विस तवील अरसे बाद बहाल की जा रही है। उधर PIA को खसारे से निकालने के लिए भी अहम कदम। यूरोप की परवाजों में बिजनेस क्लास खत्म कर दी जाएगी। डैम फंड रेजिंग में फनकारों का भी बढ़ चढ़कर हिस्सा। अदाकारा रीमा कहती हैं डैम बनाने के लिए फंड रेजिंग में कदम ब कदम साथ हैं। शौहर को मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में आने के लिए कायल करेंगी। अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने हुकूमत से रीमा को एजाजी मंदूब बनाने का मुतालबा कर दिया। आए धुंध में लिपटी रातें, धुंध में जकड़े दिन, सड़कें कहीं खो गईं, सब रास्ते धुंधला गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में धुंध ने डेरे जमाए। हद निगाह कम होने पर हादसे भी हुए। शेखपुरा के करीब मोटरवे पर 12 से जायद गाड़ियां टकरा गईं। 9 मुसाफिर जख्मी। मुल्तान में धुंध के बाइस परवाज को कराची मोड़ना पड़ा। इंडोनेशिया में सुनामी की तबाहकारियां। अमवात की तादाद 222 हो गई। सुनामी के नतीजे में 845 अफराद जख्मी, 30 लापता भी हुए। सैकड़ों इमारतें तबाह। आतिशफशां अनाकड़ावा के फटने के बाद जेरे समंदर लैंडस्लाइडिंग से सुनामी आ गया। सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई थी। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम खुजदार में रंगारंग स्पोर्ट्स मेला। 2 हफ्ते जारी रहने वाले मुकाबलों में 3500 से ज्यादा तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत। ISPR के मुताबिक स्पोर्ट्स गाला का मकसद सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना है। और बड़े सगीर की अजीम गुलकारा मलिका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। नूरजहां ने क़याम पाकिस्तान से पहले चाइल्ड स्टार के तौर पर शोबिज़ में कदम रखा। लातादाद फिल्मों में बेशुमार और लाजवाल गाने गाए। अदाकारी के जौहर भी दिखाए। मिली नगमों से हमवतनों का लहू भी गरमाया।